अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आपको खरीदना है। ये कोर्स दोस्तों 4000 रुपए का है। पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है। आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा? आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है। ठीक है, जेल प्रहरी वीडियो लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपए का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे से ट्रिकी वे में पढ़ने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। आपको MPG के मैंने बहुत सारा MPG के याद करवा दिया है और ट्रिक से याद करवाया है। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, पूरा वीडियो देखना पड़ता है और सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक आज बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये हमारा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के जीके के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम दिया वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, और इसे लघु प्रदेश है ना, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि स्याही एवं पेंट उद्योग प्रयोग किया जाने वाला भिलाला कहाँ पाया जाता है। स्याही और पेंट उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है भिलाला, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले टेस्ट करवाएंगे है ना, फिर ट्रिक बताएंगे और फिर मैप में बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज होने वाली हैं। तो स्याही एवं पेंट उद्योग पेंट उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला जो भिलाला है ये कहाँ पाया जाता है? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। पूछा गया प्रश्न है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छिंदवाड़ा, यानी कि जो A नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्याही होती है, स्याही जो पेन की स्याही अगर आपके पैंट में गिर जाए, जेब में पेन रखते हो और पैंट में गिर जाए तो स्याही नहीं छूटेगी, आपके पैंट में छेदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, लेकिन स्याही नहीं छूटेगी। तो स्याही एवं पेंट में जो उपयोग होता है भिलाला, वो कहाँ छेद हो जाएगा तो छिंदवाड़ा, छेद हो जाएगा तो छिंदवाड़ा। स्याही गिर जाए तो धो के छेद हो जाएगा, लेकिन स्याही नहीं छूटेगी, तो छिंदवाड़ा में ये भिलाला मिलेगा, यानी कि जो A नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद भी रखना है। अब दोस्तों ये छिंदवाड़ा कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ये जिला है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रख लेना है। आपने पेंच राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा होगा, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये छिंदवाड़ा और सिवनी यहाँ पड़ता है आपका, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवन की हो रही है दोस्तों, तो पंचवन की उत्तर में भी लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। तो वानिकी प्रोत्साहन हेतु जो पंचवन
योजना की शुरुआत हुई वो कब हुई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 1975। 5 की बात हो रही है तो 5 यहाँ पर भी आएगा आपका, तो 5 यानी 75। 1975 में पंचवन योजना की शुरुआत हुई, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्पोद्यान कहाँ पर है? अरे दोस्त आप बोलोगे सर बहुत सारे उद्यान पढ़े हैं, सर्पोद्यान तो पढ़ा ही नहीं है। तो आपको बताना है कि जो सर्प रहते हैं वो कहाँ, आकाश में रहते हैं कि भू में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आकाश में तो नहीं मिला एक आध सर्प, नहीं मिला ना, भू में ही मिले। तो सर्प उद्यान कहाँ पर होगा? भोपाल, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी देखा होगा, है ना, तो यहाँ पर आपका भोपाल है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यहीं पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? सर्प उद्यान है, ठीक है। कहाँ पर? भोपाल में। अब याद रख लेना कि सर्प भू में रखते हैं तो भू से भोपाल। अब दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों वन्य जीवों को गोद लेने की, यानी कि ऐसे वन्य जीव जो क्या करते, वन में विहार करते हैं, वन में विहार करते हैं, अब उनको गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई। तो वन में विहार करते हैं तो ऐसी योजना कहाँ पर प्रारंभ होगी? वन विहार में, ठीक है। ऐसे वन्य जीव जो वन में विहार करते हैं अब उनको गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई, तो ये वन में विहार करते हैं इसलिए वन विहार में ही की जाएगी, यानी कि आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका भोपाल में, ठीक है। घूम के आना कभी, बहुत ही बढ़िया है ना। अगला बताना दोस्तों मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? हालो घाटी और बंजर घाटी बतानी है, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, उत्तर आपका चयन करना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है कहां पर? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये हालो घाटी और बंजर घाटी कैसे याद रखोगे, है ना। आपने एक वो गाना सुना होगा कि कान्हा ने मारा मिस कॉल, राधा बोले हेलो हेलो, तो किसने मारा? कान्हा ने। तो ये हालो घाटी कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? कान्हा में होगी ना, कान्हा राष्ट्रीय, क्यों नहीं, है ना, कान्हा में। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैसे भी, हालो घाटी और बंजर घाटी कान्हा में है, और एक कान्हा कहाँ पर है दोस्तों? तो मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, तो कान्हा को देखकर मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा? मंडला में, ठीक है। ये है दोस्तों आपका मंडला, और यहीं पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, और हालो घाटी और बंजर घाटी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया है? अब दोस्तों एक चीज बताना, हम बोलते ना पेपर में आपने देखा होगा कि शेरों ने अपना कुनबा बढ़ाया है, क्या बनाया है? कुनबा बढ़ाया है। अब एशियाई सिंह के संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला, प्रजनन केंद्र, प्रजनन होगा तो क्या होगा? कुनबा बढ़ेगा, तो ये प्रजनन केंद्र कुनबा से क्या हो जाएगा आपका? कुनबा बढ़ेगा तो ये कहां पर प्रारंभ किया जाएगा? कुनबा से कूनो, है ना, कुनबा से कूनो। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है प्रारंभ किया गया है एशियाई सिंह संरक्षण प्रजनन केंद्र, कूनो, ये याद रख लेना है, ठीक है। इसे 2018 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया कूनो। अब ये कूनो कहां पर है दोस्तों? तो ये पालपुर जो कूनो है ये श्योपुर में है, ठीक है। ये है आपका श्यो, है ना, श्योपुर मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर कूनो है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। एशियाई सिंह संरक्षण प्रजनन केंद्र भी यहीं पर खोला गया कूनो में, ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? सबसे पहली बात तो यहीं पर शिवपुरी में। अब इस माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? अब यहां पर आया है दोस्तों शिव, तो शिव जी को आपने देखा 3 ही इनके हथियार हैं, कौन कौन से? 3 कौन कौन से हैं? सर्प है,
त्रिशूल है और डमरू हैं। ये तीन हैं, शिव जी के तीन ही हथियार हैं, है ना। तो आपको बताना है कि तीन आया है और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से गुजर रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कौन सा गुजरेगा? 3 गुजरेगा, 7 गुजरेगा या 4 गुजरेगा? कौन सा गुजरेगा? शिव की बात आई है तो शिव जी के 3 ही हथियार हैं, तो NH3, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है हमेशा, तो इस प्रकार से याद भी रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका शिवपुरी, है ना। यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और यहीं से NH जो 3 है वो राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं से गुजरा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना, मध्य प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब मिला? अब दोस्तों एक चीज बताना कि व्यक्ति अपनी संतान का पालन करता है, किसका? संतान का पालन करता है, लेकिन यहाँ पर तो मत्स्य का पालन हो गया। तो मत्स्य का पालन हो गया मतलब ये भी कैसी है? संतान के समान है, संतान के समान ही पालन करती होगी। तो संतान से क्या बनेगा आपका? 57, है ना, 1957। अभी हमने देखा था कि व्यक्ति अपनी संतान का पालन करते हैं, लेकिन अब मत्स्य का भी पालन करते हैं, तो ये भी संतान की तरह ही करेंगे। तो मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब मिलेगा? संतान, यानी कि 97, ठीक है। तो 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1997, ठीक है। इस प्रकार से रखेंगे। और ये 1997 मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। और मध्य प्रदेश में कौन सी फसलों की अधिक कृषि होती है? दोस्तों फसलें बहुत सारी हैं, है ना। सोयाबीन यहाँ पर ज़्यादा बुवाई होती है, इसलिए सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो फसलों की सर्वाधिक कृषि होती है वो कौन सी फसलों की होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा खरीफ फसलों की। जो बरसात में बोई जाने वाली फसल होती हैं उन फसलों को कहा जाता है खरीफ फसलें, ठीक है। और खरीफ फसलों को जो है कृषि सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको बताना है। और मैंने आपको याद करवाए थे जब अनुसंधान केंद्र कि अगर सोयाबीन कैसे फ्री में बांट दूं, मैं बोलूं कि मैं सोयाबीन फ्री में बांट रहा हूं, तो लोग दौड़ दौड़ के आएंगे, है ना। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? इंदौर। दौड़ के आएंगे मतलब इंदौर, यानी कि 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? इंदौर में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये सोयाबीन कारखाना उज्जैन में, और जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। तो याद रख लेना, है ना। सोयाबीन का कारखाना तो उज्जैन और अनुसंधान केंद्र तो इंदौर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है? कौन सा बांध नहीं है चंबल परियोजना के अंतर्गत? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर या फिर सम्राट अशोक सागर। तो एक चीज बताना दोस्तों, मैंने आपको जब बांध याद करवाए थे चंबल के, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। फिर जवाहर सागर राजस्थान में, राणा सागर भी राजस्थान में बने हैं। मतलब चंबल नदी पर ये तीनों बने हैं, जवाहर, राणा और गांधी, है ना। और सम्राट अशोक सागर नहीं बना है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और चंबल नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों महू से, है ना, महू के पास जाना पाव से निकलती है। और इस प्रकार से यहाँ से बहती हुई ये मंदसौर जाती है, मंदसौर, है ना, मंदसौर के यहाँ से निकलती है, यहाँ से राजस्थान में, और यहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते हुए यहाँ जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो है ना, तो इस प्रकार से याद रखना है। और यहाँ पर आपका गांधी सागर डैम बना है मंदसौर में, और उसके बाद है ना जवाहर सागर, राणा सागर डैम बने हैं, कोटा बैराज, ठीक है। अब किस मिट्टी में बालू की कमी होती है दोस्तों? बालू की कमी किस में होती है? तो अब 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है कि बालू की कमी किस में होती है। अब दोस्तों एक चीज बताना है आप कि आप बालों में, आप अगर गांव में रहते हो तो बालों में कौन सी मिट्टी डाली जाती है? काली मिट्टी। बालों में
काली मिट्टी डाली जाती है तो बालू की कमी किस में रहेगी? बालू की कमी रहेगी कौन में? काली में। बाली से काली, काली में बाली की कमी, है ना, काली में बाली की कमी यानी बालू की कमी। तो इस प्रकार से काली मिट्टी में बालू की कमी रहती है, यानी जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी याद करना है वो आप याद रख लेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना, राज्य में रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? रेगुर। अब एक चीज बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की बात हो रही है, 2 सेकंड में आपको उत्तर का चयन करना है। जब तक मैं आपको बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुलर इस पर क्या होती है? कृषि होती है, कृषि की जाती है रेगुलर। तो रेगुलर से रेगुर मिट्टी किसे कहा जाएगा? अब रेगुलर की जा रही है कृषि किस मिट्टी पर? काली मिट्टी पर। तो रेगुलर मिट्टी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से याद रख लेंगे कि सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी काली मिट्टी है और काली मिट्टी को रेगुलर कृषि की जाती है, इसलिए रेगुलर मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला है वो दोस्तों, धार किस नदी के किनारे स्थित है? धार, तो आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? माही की धार। माही की धार, ऐसे याद रखना है आपको, माही की धार। ठीक है, माही की धार यानी कि जो धार है वो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? माही नदी के। ठीक है, तो माही की धार, धार माही नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका धार, है ना, यहीं पर है। मांडू भी है, तो याद रख लेना। अगला बताना, प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है दोस्तों? अब एक चीज बताना, अवनालिका अपर्दन होगा और बीहड़ का निर्माण करेगा तो कौन सी नदी करेगी? जिसमें बल होगा, जिसमें क्या होगा? बल होगा, वही तो अपर्दन करेगी, वही बीहड़ बनाएगी, है ना। तो बल होगा तो चंबल, है ना, बल से चंबल। चंबल ऐसी नदी है जो अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है, यानी कि जो आ नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपको बताना है दोस्तों, इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। एक चीज बताना, आपको 2 सेकंड में उत्तर तो बताना ही है। जब तक मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है और कोई आपको खाना दे दे तो आप क्या करोगे? दौड़ के जाओगे। कैसे जाओगे? दौड़ के जाओगे। अगर आपको भूख लगी है और खाना दे दे तो दौड़ के जाओगे। तो जो खान नदी के किनारे स्थित शहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदौर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रख लेना कि दौड़ के जाएंगे हम अगर कोई खाना दे दे तो। ठीक है, तो खान नदी, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों ये आपका इंदौर है। ठीक है, कपड़ा शहर कहा जाता है, अहल्या नगरी भी इसे कहा जाता है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि पचमढ़ी में बरसात सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, पचमढ़ी में, और पचमढ़ी में एक जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, धूपगढ़। और यहाँ पर आरक्षक क्या है? आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर भी है पचमढ़ी में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, है ना। और ये किस श्रेणी में है? पर्वत श्रेणी में है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर देखो, ये होशंगाबाद में स्थित है। और होशंगाबाद में मैं कई बार बताता हूँ आपको कि यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, सतपुड़ा है, और बोरी अभ्यारण्य भी है, बोरी, है ना। पचमढ़ी तो आपका है ही, तो इनको आपको याद रखना है। अगला दोस्तों है आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया? अब दोस्तों खिलाफत यानी कि खिलाफ जा रहे हैं। अब अगर कोई खिलाफ जा रहा है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा है, तो ऐसा ही मराठा आदमी होगा कि जबर आदमी होगा? कैसा होगा? जल्दी बताओ।
जो खिलाफ जा रहा है और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है वो आदमी कैसा होगा, कॉमन सेंस कैसा होगा, जबर। तो अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था, मध्य प्रदेश से किया था, यानी कि आपका बिल्कुल विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, अब्दुल जब्बार। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प नंबर बी को। और अगला क्वेश्चन है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। मैंने आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए हैं ट्रिक से, अब आपको बताना है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको एक पेड़ से बांध दिया जाए, एक पेड़ से बांध दिया जाए और कोई आपको छोड़े ना, तो आप पूरी उमरिया बंधे रहोगे, बंधे रहोगे कि नहीं, बिल्कुल बंधे रहोगे। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, उमरिया में। ठीक है, उमरिया यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। बांधवगढ़ में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है, और सफेद शेरों की जो भूमि है वो रीवा को कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। और बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। ठीक है, और ये कहां पर है, उमरिया में है ना। और ये है दोस्तों आपका उमरिया, यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बताना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो कहां पर है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में आप देखते हो दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, सबसे ज्यादा जो टेक्निक शहर है, टेक्निकल शहर है वो कौन सा है, कौन सा है, इंदौर। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित होगा, इंदौर में। ठीक है, और आप सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए दौड़ दौड़ के दुकानों पर जाते हो, मेरे में ये सॉफ्टवेयर डाल दो, वो सॉफ्टवेयर डाल दो, है ना, दौड़ दौड़ के जाते हो। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी कहां पर होगी, इंदौर में, यानी कि जो बा नंबर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आप प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है, तो रेलवे जंक्शन कहां स्थित है आपको बताना है। 4 विकल्प दिए जाते हैं और 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से, जब तक मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों, अब बात आ रही है दोस्तों रेलवे जंक्शन की, काय की बात आ रही है, रेलवे जंक्शन की। और रेलवे जो रेल रहती है उसको आप रस्सी से खींचोगे तो क्या खींचेगी, नहीं खींचेगी ना, है ना। तो रेलवे जंक्शन जो स्थित है वो कहां पर है, इटारसी में है। कहां पर है, इटारसी में। और दोस्तों जहां पर रेलवे जंक्शन होगा, अब आपको नापना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कैसे नापोगे, कैसे नापोगे, रस्सी ले लेना है, मैं एक रस्सी दे दूंगा आपको और रेलवे जंक्शन नाप लेना कि कौन सा रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। तो रस्सी से आपका इटारसी, है ना, इस प्रकार से याद रख लेना है। बड़ा पूछा है तो बड़ा नापने नहीं जाना है, अब रस्सी लेके नाप के और इटारसी बता देना, रस्सी बोले हमने रस्सी से नाप लिया, इटारसी, इटारसी ही बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है कि इटारसी कहां है, तो इटारसी है होशंगाबाद में। ये आपका होशंगाबाद जिला है, मैप में देखो, यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी स्थित है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना। अब दोस्तों यहां पर बड़ा पूछा है तो जिला भी कैसा होगा, बड़ा ही होगा, कैसा ही होगा, बड़ा ही होगा और बड़ा नाम आएगा उसमें। बड़ा पूछा है तो कौन सा होगा, मैंने हिंट आपको दे दी है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पूछा था तो यहां पर बाड़ा, बोले छिंदवाड़ा, बड़ा ही तो है ना, तो छिंदवाड़ा यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, याद हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। और ये देखो, ये है छिंदवाड़ा, पूरे मध्य प्रदेश के देखो जिला, और ये छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, छिंदवाड़ा, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो याद रख लेना है, बाड़ा आ रहा है तो बड़ा, ठीक है, बाड़ा आ रहा है तो बड़ा, इस प्रकार से। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तांबे की खदान कहां पर स्थित है, सबसे बड़ी तांबे की खदान बताना है। अब यहां पर तांबे की बात आई है तो दोस्तों गरीब आदमी है, सोना तो नहीं जुड़ रहा है, तो अपन काय के बाला पहनेंगे, अब तांबे के बाला पहनेंगे, काय के तांबे के बाला पहनेंगे। तो तांबे की जो खदान होगी वो कहां पर होगी, कहां पर होगी, बालाघाट में, क्योंकि अब हमें तांबा लेने कहां जाना है, खदान जाना है, तो तांबे की खदान कहां पर होगी, बालाघाट में, क्योंकि हम तांबे के बाला पहनेंगे, बाला, ठीक है, काय के पहनना है बाला, तांबे के, तो तांबे की खदान कहां पर है, बालाघाट में है। अब दोस्तों ये बालाघाट कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो देखें ये है आपका बालाघाट, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है बालाघाट, है ना।
और यहां पर तांबे की खदान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो 2 सेकंड है आपके और 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताना है दोस्तों। अब एक बात बताना दोस्तों, ऊंची चोटी की बात हो रही है, नीची चोटी और ऊंची चोटी। अब ऊंची चोटी पे धूप आपको लगेगी कि नीची चोटी पे लगेगी? धूप आपको कहां पर सबसे ज्यादा लगेगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो धूप लगेगी दोस्तों हमें ऊंची चोटी पर। तो ऊंची चोटी कौन सी होगी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। 1350 मीटर है, याद रख लेना। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है आपकी, सतपुड़ा श्रेणी, इसकी ऊंची चोटी है। और मध्य प्रदेश की ये सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों ये बात आती है कि ये धूपगढ़ कहां पर है? तो धूपगढ़ है दोस्तों कहां पर? होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक स्थान है पचमढ़ी। ठीक है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को, यहीं पर है धूपगढ़, है ना, धूपगढ़। और ये सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ का सनसेट जो है बहुत बढ़िया दृश्य होता है दोस्तों यहाँ का, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ की गुफाएं हैं? अब बाघ की गुफाएं हैं तो कहां पर हैं? अब बाघ जो है दोस्तों आपका क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और बाघ के दांत इतने नुकीले होते हैं कि अगर एक दांत आपको लग जाए तो खून की क्या लग जाएगी? धार लग जाएगी। तो बाघ की गुफाएं कहां पर होंगी? कहां पर होंगी बाघ की गुफाएं? धार लग जाएगी तो धार में, है ना। बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैंने पूरी गुफाएं आपको याद करवाई हैं ट्रिक से। ठीक है, तो देख लेना। अगला बताना है दोस्तों, और धार कहां पर है? तो ये है आपका धार, यहां पर बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है? अरावली पर्वत की। तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है दोस्तों। और मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं कि पुराने समय में जब बलि देते थे, क्या देते थे? बलि देते थे। ये आया है ना बलि, तो कौन देते थे बलि? जो गुरु लोग होते थे वो बलि दे देते ना, है ना, पुराने समय में। अब तो बलि देना बंद है, लेकिन पुराने समय में जब बलि देते थे तो गुरु लोग क्या करते थे? बलि देते थे। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? बलि की बात आ रही है तो बलि कौन देते थे? गुरु। तो गुरु शिखर, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। और ये है आपकी गुरु शिखर, कहां पर है? राजस्थान में। माउंट आबू के गुरु शिखर, माउंट आबू का ये गुरु शिखर, ये शीर्ष चोटी मानी जाती है अरावली पर्वत की। तो याद रखें ये राजस्थान में है। ये हमारा जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य है, मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। और यहां पर है अरावली, ठीक है, कि सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों आपको बताना, भरबेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी, ये भरबेली है और एशिया की सबसे बड़ी बतानी है। तो आपको पता है दोस्तों कि मैग्नीज हमारे मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां पर? वालाघाट में। तो ये जो भरबेली की मैग्नीज की अब सबसे बड़ी आ रही है, तो सबसे बड़ी खदान कहां पर स्थित होगी? भाई हमने तो देख लिया कि हमारे बालाघाट में पाई जाती है, तो मैग्नीज की बालाघाट में होगी कि और कहीं होगी? बालाघाट में करेंगे ना स्थापित, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों, अब बालाघाट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये है आपका बालाघाट। ठीक है ना। और तांबे की खदान है यहां पर, ये चीज सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश में खुली जेल स्थित है, तो कहां पर स्थित है? खुली जेल। तो 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुली जेल कहां स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहां पर स्थित है? मूंगा। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप? मूंगा आप दे देना, मूंगा, हीरा, मोती, तो आप अंगूठी में मूंगा पहनो। क्या पहनो? मूंगा पहनो। और दोस्तों अगर आप मूंगा चुरा लोगे किसी का तो जेल खुली है। अगर आप किसी का मूंगा चुरा लोगे तो जेल आपके लिए खुली है। इसलिए मूंगा नहीं चुराना है क्योंकि जेल खुली है। तो खुली जेल कहां पर होगी? मूंगावली में। अब एक दिक्कत और आ जाती है कि ये मूंगावली कहां पर है? तो याद रखें दोस्तों, ये मूंगावली है आपका अशोक नगर में। कहां पर है? अशोक नगर में है मूंगावली। यहां पर खुली जेल है। और यहीं अशोक नगर में चंदेरी है दोस्तों। चंदेरी के साड़ियां प्रसिद्ध हैं, चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं।
है ना। जागेश्वरी देवी का मेला भी यहीं पर लगता है चंदेरी में, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। पर्यावरण, हम बोलते ना कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए क्या होने चाहिए, पर्यावरण न्यायालय होने चाहिए ना। इन पर अगर मुकदमा चला जाएगा कि आप भैया पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पर केस होगा, तो इसके लिए एक न्यायालय होगा, और वो न्यायालय कहां पर बनाया जाएगा, भोपाल में, है ना। भू को क्या कर रहे हैं लोग, गंदा कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये भोपाल में ही होगा, यानी कि डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ए है दोस्तों आपका भोपाल। भोपाल को मैंने कई बार बताया है कि झीलों की नगरी कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है, सर्प उद्यान, जहां पर विभिन्न प्रजाति के सर्प पाए जाते हैं, कभी देख के आना। अगला है मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक स्थित है। जड़ी बूटी, अब आप लोग जड़ी बूटी खाते हो दोस्तों, खाते ना जड़ी बूटी, जड़ी बूटी कहां पर होगी, जल्दी से बताओ। जहां पर बहुत घने जंगल होंगे, जहां पर बहुत सारे प्रकार के जंगल पाए जाएंगे। हम बोलते थे ना कि सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, है ना। जहां घने जंगल होंगे, जहां पर बहुत सारी प्रजाति के पौधे होंगे, वहीं पर जड़ी बूटी बैंक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कि पर्वत पे पठार में बना दिया जाएगा। तो ये जड़ी बूटी जो बैंक है दोस्तों, ये कहां पर है, पचमणी, पचमणी है ना। सतपुड़ा जो श्रेणी है, यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसी में पचमणी आता है, और यहाँ पर पचमणी में जड़ी बूटी बैंक है। याद रख लेना, सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं पर पचमणी में, है ना, तो याद रखेंगे। और यहीं पर हमने पढ़ लिया कि हमारा जो सर्वोच्च ऊंचा क्षेत्र है, ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, वो धूपगढ़ यहीं पर है, ठीक है, पचमणी में। पर्यटकों का जो है स्वर्ग इसे कहा जाता है, और जो आरक्षक होते ना, आरक्षक को ट्रेनिंग भी दी जाती है दोस्तों यहीं पर पचमणी में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और पचमणी कहां पर है, तो पचमणी आपका होशंगाबाद में है ना। और एक और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी होशंगाबाद में है, और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है सतपुड़ा, ठीक है। एक और पूछ लिया जाता है, बोरी अभ्यारण्य कहां पर है, तो बोरी अभ्यारण्य भी आपका होशंगाबाद है। पचमणी कहां पर है, तो पचमणी होशंगाबाद में है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको मैप के माध्यम से भी याद करते जाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना, शासकीय लाख कारखाना स्थित है, तो कहां पर स्थित है, लाख आती ना, लाख आपने देखी होगी, लाख, ये कहां पर है। हम बोलते ना कि लाख लाख शुक्र है हमारी उमरिया अभी छोटी है, लाख लाख शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारी उमरिया अभी छोटी है, हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, है ना। तो लाख कारखाना कहां पर होगा, उमरिया छोटी है, तो कहां होगा, उमरिया में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उमरिया में दोस्तों एक आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, ठीक है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, उमरिया में है। और यहीं पर लाख कारखाना भी है उमरिया में, तो इसको आपको याद रखना है। और ए है दोस्तों आपका उमरिया, मैप में देखो उमरिया, ठीक है। और अगला बताना दोस्तों, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है, सोयाबीन। अब आपको बताना है दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। हम पढ़ते ना कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो सोयाबीन में होता है। अब सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सोयाबीन फ्री में बट रहा है, सोयाबीन फ्री में बट रहा है, तो आप कैसे आओगे, पैदल आओगे कि दौड़ दौड़ के आओगे, दौड़ दौड़ के आओगे ना। तो सोयाबीन फ्री में बट रहा है तो आप दौड़ दौड़ के आओगे, तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो एक किया जाएगा दोस्तों कहां पर, इंदौर, यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कई बार पूछा गया, इंदौर में स्थित है ना। और ये है दोस्तों आपका इंदौर। इंदौर, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कपड़ा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, कपड़ा नगरी कहा जाता है, अहिल्या नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, इंदौर को। और एक खान नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, खान नदी, याद रख लेना, खान नदी, एक क्वेश्चन पूछा गया, खान नदी। तो इंदौर के बारे में आपको पता चल जाता है कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ना, और इसे कपड़ा नगरी कहा जाता है, अहिल्या नगरी कहा जाता है, खान नदी भी यहीं से निकलती है ना।
तो याद रख लेना किनारे स्थित है ना। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। दोस्तों आप गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं। 2 सेकंड में आप उत्तर तो बताया करो, ठीक है, अगर आपसे बनता है तो उत्तर बताया करो। मैं हिंट आपको देता हूं कि आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है? पावर मिलता ना, आपको एनर्जी मिलता है कि नहीं? पावर मिलती है। आप गेहूं की रोटी खाते हो तो आपको पावर मिलती है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, गेहूं से हमें क्या मिलती है? गेहूं की रोटी से पावर। तो पवारखेड़ा कहां पर है? पवारखेड़ा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये पवारखेड़ा कहां पर है तो देख लेते हैं मैप में। ये है आपका होशंगाबाद दोस्तों, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और यहां पर आपका पवारखेड़ा है, ठीक है। तो याद रख लेना, होशंगाबाद से मैंने कई तथ्य आपको बता दिए हैं कि पचमढ़ी यहीं पर है, सतपुड़ा यहीं पर है, बोरी अभ्यारण्य यहीं पर है, ठीक है। और पवारखेड़ा जो कि यहां पर गेहूं अनुसंधान केंद्र है, ये भी कहां पर है? होशंगाबाद में है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आप तो ये तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बताना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 2 सेकंड में आपको बताना है और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कभी कभी पूछा जाता है तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कभी कभी पूछा जाता है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई, तो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई इसकी कितनी है? 1077 किलोमीटर है। तो ये 2 तथ्य आपको याद रखना है, नर्मदा की कुल लंबाई 1312, नर्मदा की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077, ठीक है। अब ये दोस्तों नर्मदा नदी की बात आई है तो ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों आपका अनूपपुर जिला है। यहां है दोस्तों आपका अमरकंटक, अनूपपुर जिले में अमरकंटक है, यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। इस प्रकार से ये नर्मदा नदी ऐसी निकलती है और यहां से अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी निकलती है और यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है ना। ये कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात बनता है, धुआंधार जलप्रपात बनता है, ठीक है। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध स्थित है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, सरदार सरोवर। तो इतनी चीजें आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल जाती हैं। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो जल्दी से 2 सेकंड में आपको बताना है। अब महिला राज्यपाल होंगी दोस्तों तो ये कैसी होंगी? अपन बोलते ना कि वो बहुत सरल आदमी है, बहुत सीधा आदमी है ना। ये राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी, इसलिए ये कैसी होंगी? सरल, बिल्कुल सरल, यानी कि सीधी सरल हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रथम महिला कौन होंगी? सुश्री सरला ग्रेवाल, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति बताना है दोस्तों। तो बड़ी कौन सी है? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं और आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? भील, है ना। सबसे बड़ी जनजाति, पहले जो सबसे बड़ी जनजाति थी वो क्या थी? गौड़। वो कौन सी थी? गौड़। लेकिन अब कौन सी हो गई है? भील हो गई। यानी कि आपका नंबर जो आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे नंबर पर आ गई है अब गौड़, ठीक है, याद रखना है ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति, है ना। बैगा जनजाति बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि बैगा जनजाति सुआ नृत्य करती है। कौन सी नृत्य करती? सुआ नृत्य बैगा जनजाति का है। और ये कौन सी कृषि करती? जो कृषि ये करता है, ये बैगा जनजाति करती है, उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों बेवार कृषि। क्या कहा जाता है? बेवार कृषि। ये बेवार कृषि को दोस्तों झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। मध्य प्रदेश में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि झूमिंग कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है बेवार कृषि, है ना। मध्य प्रदेश में से बेवार कृषि, स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, ये कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है। प्रतापपुरा उद्योग केंद्र कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में आपको बताना प्रतापपुरा उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। अब एक चीज बताना, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं कि
कुछ लोग अपना प्रताप जमाने के लिए, अपन बोलते हैं ना उसका प्रताप तो बहुत है, तो प्रताप जमाने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। क्या करते हैं, टीका लगाते। लोग समझते कि यार ये तो बहुत सारा गुंडा है ना। प्रताप जमाने के लिए क्या लगाते, टीका लगाते हैं, है ना। तो प्रतापपुरा कहां पर होगा, कहां पर होगा, टीकमगढ़, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही है। ठीक है। और कुछ लोग आपको पता होगा टीका लगाते हैं, पंडित जी होते हैं, सज्जन होते हैं, शरीफ होते हैं, ठीक है, उनका भी प्रताप बहुत होता है। ठीक है। तो प्रताप जमाने के लिए क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, यानी कि टीकमगढ़। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका टीकमगढ़, जहां पर आपका क्या है, प्रतापपुरा, जहां पर आपका क्या है, प्रतापपुरा उद्योग केंद्र है। ठीक है, टीकमगढ़ में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश में चंद्रपुरा उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है। चंद्रपुरा उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं, चित्र में आप देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको चांद देखना है तो घर के अंदर से चांद देखोगे कि छत पे आके चांद देखोगे, जल्दी से बताओ। चांद देखना है तो छत पर आना पड़ेगा। तो चंद्रपुरा उद्योग केंद्र कहां पर होगा, कहां पर होगा, छत पर आएंगे तो छतरपुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है। चांद देखना है तो छत पर आना होगा, चांद कोई भी चांद हो, चांद देखना है तो छत पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये छतरपुर में है दोस्तों चंद्रपुरा जो उद्योग केंद्र है, और ये है मैप में आपका छतरपुर, यहां पर आपका क्या है, चंद्रपुरा उद्योग केंद्र है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बस देखना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा सब। मध्य प्रदेश में पुरैना उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है, पुरैना। अब दोस्तों एक चीज बताना है आप कि हीरा पुराना हो या नया हो कहां मिलेगा, हीरा पुराना हो या नया हो कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, उत्तर तो आपको ही बताना है। आपने बिल्कुल सही बताया है, कहां मिलेगा, पन्ना में। ठीक है। हीरा पुराना हो या नया ये पन्ना में ही मिलेगा। तो पुरैना उद्योग कहां पर होगा, कहां होगा पुरैना, पन्ना में, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये है दोस्तों पन्ना, जहां पर क्या है, हीरा की मजगवा खान भी है और पुरैना उद्योग केंद्र भी है। ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वडेरा उद्योग केंद्र कहां पर है, वडेरा। तो 2 सेकंड है और उत्तर आपको बताना है। जरा पिक्चर भी देख लो, इमेज भी आपको देखना है। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े दांत बोलते हैं ना अपन, किसी किसी के हो जाते बड़े बड़े दांत हो गए यार उसके, तो बड़े बड़े दांत से आपका बनेगा क्या, वडेरा। और वडेरा उद्योग कहां पर होगा, दांत से दतिया, है ना, दतिया, यानी कि जो डी नंबर है वो सही होगा, वडेरा उद्योग दतिया। ठीक है। और ये है दोस्तों आपका दतिया, जहां पर आपका क्या है, वडेरा उद्योग है। ठीक है, वडेरा उद्योग। इस प्रकार से पूरा का पूरा जी के बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं दोस्तों। प्ले लिस्ट जरूर देखें, एमपी जी के ट्रिक प्ले लिस्ट है, वो देखेंगे आपको पूरा जी के याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश बानमोर उद्योग केंद्र कहां स्थित है, बानमोर बताना है दोस्तों, बानमोर उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है। 2 सेकंड में उत्तर बताना। मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं आपको, यहां देखो मोर, अब मोर है तो उत्तर में भी ऐसा ही आएगा, मोर, इस प्रकार से। और यहां पर देखो मोर को बाण से क्या कर दिया, मोर को बाण मार दिया तो मोर से क्या नहीं हो रहा, मोरेना, मोर को बाण मार दिया तो मोरेना। और यहां पर मोर आ रहा है तो यहां पर भी मोरे, मोर से मोरे, है ना। तो बाण मोर उद्योग केंद्र कहां पर होगा, मोरेना, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, मोर से मोरे, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और ये है दोस्तों आपका मोरेना, यहां पर जो है बानमोर उद्योग केंद्र है, जो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश सिद्धगवा और बीना रिफाइनरी उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके लिए शंख की जरूरत होती है, शंख की जरूरत होती है। और वे जब सागर के निकट जाते हैं तो शंख बीनते हैं, क्या बीनते हैं, शंख बीना, है ना। सिद्धों ने सागर के निकट जाकर क्या बीना, शंख बीना, किन्ने, सिद्धों ने। तो सिद्धगवा और बीना जो रिफाइनरी उद्योग केंद्र होगा वो कहां पर होगा, सागर, सागर मतलब समुद्र, समुद्र के किनारे बहुत शंख मिलते हैं, और शंख बीना
सागर के किनारे शंख बीना, कौन ने? सिद्धों ने। तो सिद्धगवां और बीना रिफाइनरी कहां पर होंगे? सागर। सागर यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। यहां पर दोस्तों पद्माकर उत्सव मनाया जाता है सागर में, ये भी याद रखना, पद्माकर उत्सव सागर में मनाया जाता है। बीना रिफाइनरी उद्योग भी यहीं पर है, सिद्धगवां रिफाइनरी उद्योग भी सागर में है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका सागर। मैप में देखो यहां पर है बीना रिफाइनरी उद्योग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीलू खेड़ी उद्योग केंद्र कहां पर? पीलू खेड़ी बताना है दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, पहले के समय में जो राजा महाराजा थे वो ज्यादा पीलू पीलू करते थे। आपने वो गाना नहीं सुना, पीलू पीलू क्या है ये पीलू पीलू? ये राजा महाराजा बहुत करते थे पीलू पीलू। तो पीलू खेड़ी उद्योग कहां पर होगा? कहां पर होगा? अब आपको ही उत्तर बताना है। पीलू पीलू करते थे कौन? राजा महाराजा। तो ये कहां पर होंगे? राजगढ़। राजगढ़ यहां पर है आपका पीलू खेड़ा उद्योग। ठीक है, कहां पर? राजगढ़ में। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रख लेना। और ये है आपका राजगढ़, यहां पर पीलू खेड़ा उद्योग है। यहां पर राजाओं का गढ़ है और राजा क्या करते थे? पीलू पीलू करते थे बहुत। ठीक है, आपने गाना भी सुना है ना। मध्य प्रदेश में चैनपुरा उद्योग कहां पर है दोस्तों? चैनपुरा। चैनपुरा बताना है 2 सेकंड में, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अगर आपसे उत्तर बनता है तो कमेंट में लिखते जाया करो, है ना। चैनपुरा उद्योग कहां पर है? तो दोस्तों आपने देखा होगा आजकल के जो लड़का होते हैं उनको गुनगुनाए, जब तक वो गुनगुनाए ना, जब तक उनको चैन ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा गुनगुनाते रहते हैं, गुनगुनाए ना जब तक चैन नहीं पड़ता। तो चैनपुरा उद्योग कहां पर होगा? कहां होगा? गुना, यानी कि सा नंबर। आजकल के जो लड़के होते हैं जब तक गुनगुनाए ना तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो चैनपुरा गुना, गुनगुनाए ना, गुनगुना, है ना। तो चैनपुरा गुना में। ठीक है, और ये है दोस्तों गुना, और गुना में आपका चैनपुर उद्योग है। ठीक है, चैनपुर आपको याद रखना है। अब बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में संगमरमर उद्योग कहां पर है? संगमरमर आपको पता होगा दोस्तों, संगमरमर नगरी कहा जाता है जबलपुर को। लेकिन संगमरमर को क्या किया जाता है? ये है दोस्तों संगमरमर, इसको काटा जाता है। क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो संगमरमर उद्योग कहां पर होगा? संगमरमर को काटा जाता है तो संगमरमर उद्योग होगा कहां पर? कटनी। कटनी यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कटनी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना है, ये है आपका कटनी, यहां पर आपका संगमरमर उद्योग है। ठीक है, अगला बताना है मनेरी। मनेरी उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है? मनेरी उद्योग बताना है दोस्तों, और जल्दी से बताएं कहां पर होगा मनेरी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कहां पर? मंडला में होगा दोस्तों मनेरी, है ना। और मनेरी से आपको नहीं लगता कि मनियारी सामान खरीदने जाते ना, मनियारी सामान, है ना, चूड़ी उड़ी जे सब रहती हैं जो लेडीजों की चूड़ी, और जहां लेडीजों ने मनियारी सामान देखा और उनका फिर मन डोला, उनका मन डोला, चूड़ी भी ले लो, बिंदी भी ले लो, है ना, ये भी ले लो, वो ले लो। तो मनियारी सामान देखा और मन डोला। तो मनेरी उद्योग कहां पर होगा? कहां पर होगा? मंडोला, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, मंडला। मंडला में है ये मनेरी आपका उद्योग। ठीक है, इसको याद रखेंगे मैप में। रक्षा उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? रक्षा कौन करते हैं? रक्षा कौन करती है? सेना करती है, वीर जवान करते हैं। और वीर जवान क्या कहते हैं? जब लो जिस्म में जान है, जब लो जिस्म में जान है तब तक हम रक्षा करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? भारत मां की रक्षा करते रहेंगे। जबलो से बनेगा आपका जबलपुर, और जबलो जान है तब लो रक्षा करेंगे। तो रक्षा उद्योग कहां पर होगा? जबलो से जबलपुर, यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो रक्षा उद्योग कहां पर है? जबलपुर में। और ये है दोस्तों आपका जबलपुर, जबलपुर में रक्षा उद्योग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगला आपको बताना है, किरनापुर उद्योग केंद्र कहां पर है? किरनापुर बताना है दोस्तों। तो ये कहां पर है? अब किरणा से आपको नहीं लग रहा किसी का नाम है किरण? किसी का नाम क्या? किरण। और किरण के क्या गिरे? बाला गिरे। आपने वो गाना सुना होगा, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। ऐसे ही आप याद कर लेना कि किरण के बाला गिरे रे। तो किरणा, किसी का नाम है किरण, और किरण के क्या गिरे? बाला गिरे। तो किरनापुर उद्योग कहां पर होंगे?
बालाघाट में, ये है बाला, है ना। तो किरणापुर व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं लेगा, ये तो सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि किरण से किरणा से किरण और किरण के बाला, तो बालाघाट में किरणापुर उद्योग है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये है बालाघाट, यहां पर किरणापुर उद्योग है, ठीक है। अगला देखना है दोस्तों, भावसिंहपुरा उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है, भावसिंहपुरा। अब दोस्तों 2 सेकंड में आपको उत्तर बताने में थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा है। अब आपके अंदर दिन भर में बहुत सारे भाव आते हैं, मैं एक काम कर लेता, मैं एक खा लेता, मैं वो, बहुत सारे भाव आते हैं, लेकिन भाव भी कैसे हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। खंडित हो जाते कि नहीं, आप तो सोचते हो यार आज दिल्ली, आपके जो भाव हैं फटाक से पहुंचते यार भाव बन रहे हैं दिल्ली जाना है ना, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो ये भावसिंहपुरा उद्योग कहां पर होगा, भाव क्या हो जाते हैं, खंडित, तो कहां होगा, खंडवा में। भाव क्या हो जाते हैं, खंडित, तो खंडवा में भावसिंहपुरा उद्योग होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ना कुछ याद करना है, ना कुछ आपको वीडियो पूरा देखना है। और ये है खंडवा, यहां पर है आपका भावसिंहपुरा उद्योग केंद्र, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, पीथमपुर जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है, जल्दी से बताना है, 2 सेकंड है आपके पास और आपको उत्तर बताना है। आपने वो गाना सुना होगा दोस्तों, आपको पीतम प्यारे, पीथम प्यारे, है ना। ऐसे ही दोस्तों क्या किया, पीथम ने किया प्यार, पीथम ने प्यार किया, तो प्यार में इसे क्या मिल गया, धोखा, धोखा मिला, और इसने अपने हाथ में चक्कू मारी तो क्या लग गई, खून की धार, खून की धार बहने लगी। तो पीथम ने क्या मारी, हाथ में चक्कू मारी तो धार बह गई, तो धार में पीथमपुर, है ना, पीथम प्यारे, पीथम प्यारे, तो धार में ये पीथमपुर है जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है ना, ये धार में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे। और ये है दोस्तों धार, यहां पर पीथमपुर उद्योग केंद्र है, इसको याद रखना है। अगला बताना, मेघनगर उद्योग केंद्र कहां पर है, मेघ। अब मेघ से आपका याद करना है और 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। मेघ से क्या बनेगा दोस्तों, मेघा, मेघ से कभी कभी बोल देते ना मेघा बुआ, अब आपकी भी कोई बुआ होगी मेघा बुआ, और वो कहां होंगी, झाबुआ में, कहां होंगी, झाबुआ में। तो मेघा बुआ कहां है, झाबुआ में, तो मेघनगर उद्योग कहां होगा, झाबुआ, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ये है आपका झाबुआ और यहां पर क्या है, मेघनगर उद्योग केंद्र है, ठीक है, मेघनगर उद्योग केंद्र। अगला बताना है, मध्य प्रदेश जावरा उद्योग केंद्र कहां पर है, जावरा, है ना, जावरा उद्योग केंद्र बताना है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आप उत्तर बताएंगे। आपको नहीं लग रहा जावरा से जागरा, जागरा, कब जागरा, रात में जागरा, रात में जागरा, तो जावरा उद्योग केंद्र कहां पर होगा, रतलाम, रात में जागरा, तो रतलाम, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका रतलाम, ठीक है, यहां पर आपका जावरा उद्योग केंद्र है ना, रतलाम में आपका जावरा उद्योग केंद्र है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना, मध्य प्रदेश में मालनपुर केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों, मालनपुर, मालनपुर बताना है। आपने नहीं सुना होगा दोस्तों कि माल के चक्कर में 2 लोग भिड़ गए, 2 लोग भिड़ गए, माल यानी सामान, एक दूसरे अपने ये मेरा सामान है, ये मेरा माल है ना, तो 2 लोग भिड़ गए, तो मालनपुर केंद्र कहां पर स्थित होगा, कहां पर स्थित होगा, भिंड में, भिंड गए तो भिंड में, ठीक है। और दोस्तों ये है आपका भिंड, यहां पर है आपका मालनपुर उद्योग केंद्र, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब आपको बताना, मध्य प्रदेश में बोरेगांव उद्योग कहां पर है, बोरेगांव उद्योग केंद्र कहां पर है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। बोरे, यहां पर देखो बोरे से बोरा, और बोरा को क्या कर दिया, छेद दिया, यहां पर बोरे को छेद दिया, तो बोरे आपका कहां पर होगा, बोरेगांव उद्योग केंद्र कहां पर होगा, बोरे को छेद दिया तो छिंदवाड़ा, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आ नंबर आपका छिंदवाड़ा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला ये है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा, और यहां पर क्या है, बोरे गांव उद्योग, ठीक है, छिंदवाड़ा में। अगला बताना, मध्य प्रदेश में मंडीदीप उद्योग कहां पर है, मंडीदीप। आप दोस्तों कोई भी अनाज बेचने जाते हो तो क्या करते हो, राय लेते हो, क्या करते हो, राय लेते हो, काहे की मंडी में जाके राय लेते हो यार कि ये अनाज कितने का बिक रहा, वो अनाज कितने का बिक रहा है, राय लेके आते हो मंडी से
रेट लेके आते हो, फिर अनाज बेचते हो। तो मंडीदीप कहां पर होगा? रायसेन, यानी कि जो बा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मंडीदीप कहां पर है? रायसेन, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका पूछा जाता है हमेशा कि मंडीदीप जो उद्योग केंद्र है वो कहां पर है? रायसेन में। ठीक है, अगला बताना, मध्य प्रदेश में बेड़न उद्योग केंद्र कहां होते हैं? बेड़न, बेड़न बताना है 20, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। मध्य प्रदेश में बेड़न उद्योग केंद्र कहां पर स्थित है? आप लोग नहीं बोलते दोस्तों, यहां चित्र में देखो कि बेड़न ने सिंग से मारा। बेड़न यानी कि बेलन, यहां से बोल दो बेलन ने सिंग से मारा, तो बेड़न को कर दो बैल, और बेलन ने क्या मारा? सिंग से मारा। तो बेड़न उद्योग कहां पर होगा? कहां पर होगा? सिंगरौली, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेड़न उद्योग सिंगरौली में। ठीक है, अब ये है दोस्तों आपका सिंगरौली, यहां पर आपका बेड़न उद्योग केंद्र है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है बेड़न। अब दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 21वां, मध्य प्रदेश में मक्सी उद्योग केंद्र कहां पर है? मक्सी, अब मक्सी से नहीं लग रहा दोस्तों आपको कि मिक्सी, मिक्सी तो सभी के घर में है, सभी ने देखी होगी। तो आपको क्या करना है? मिक्सी सजा के रखना। आपने वो गाना नहीं सुना, डोली सजा के, ऐसे ही मिक्सी सजा के रखना। तो मिक्सी उद्योग कहां पर होगा? मक्सी कहां पर होगा? सजा के रखना, तो शाजापुर, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन समारोह कहां मनाया जाता है? 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। धार, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन। आपने देखा होगा दोस्तों, क्या देखा होगा? रामलीला में देखा होगा कि जो ग्वालिन होती थी और श्री कृष्ण को क्या बोला जाता था? ग्वाले बोल जाता था ना, ग्वाल बाल पाल, इस प्रकार से बोलते ना। तो जो ग्वालिन होती थी वो श्री कृष्ण को क्या करती थी? ग्वाल को क्या करती थी? तान तान ले जाती थी। देखो चित्र में, ये तान तान ले जाती थी, किसको? ग्वाले को। तो तान ले जाती, तो तानसेन समारोह कहां पर मनाया जाएगा? कहां पर? ग्वालियर में, क्योंकि ग्वाले को तान ले जाती थी कौन? गोपियां। तो याद रख लेना, तान ले जाती, तो तानसेन समारोह कहां पर? ग्वालियर में मनाया जाएगा। ये दोस्तों तानसेन समारोह ये ग्वालियर में मनाया जाता है, याद रख लेना। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, ये है ग्वालियर एमपी का, और यहां पर मनाया जाता है आपका तानसेन समारोह। ठीक है ना। इसी प्रकार से फनी ट्रिक में आपको बताऊंगा और उत्तर आप ही बताएंगे। दोस्तों कालिदास समारोह कहां मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कालिदास हैं ये कहां से संबंधित हैं? उज्जैन से। ठीक है, तो कालिदास सम्मान भी कहां मनाया जाएगा? उत्तर बताएं। कालिदास उज्जैन से संबंधित हैं, तो कालिदास सम्मान समारोह कहां मनाया जाएगा? उज्जैन, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका उज्जैन, यहां पर मनाया जाता है आपका कालिदास समारोह। ठीक है, तो उज्जैन में भी देख लें आप। अगला दोस्तों आपको बताना है ओरछा उत्सव कहां पर माना जाता है? ओरछा, 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड हैं आपके पास। और आपने देखा होगा कि जब भाव आता है तो उच्छा उच्छा करते हैं। भाव किसको आता है? पंडा को। और पंडा क्या लगा रहे थे? टीका। तो ओरछा उत्सव कहां मनाया जाएगा? पंडा टीका लगा रहे थे और उच्छा उच्छा करते, तो कहां मनाया जाएगा? टीकमगढ़ में कि उज्जैन में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां? टीकमगढ़। ठीक है, क्योंकि जब भाव आता है तो उच्छा उच्छा करते हैं, और भाव किसको आता है? पंडा को, और पंडा लगा रहे थे टीका। तो ओरछा उत्सव मनाया जाएगा टीकमगढ़ में। ओरछा का किला भी है कहां पर? टीकमगढ़ में। ठीक है, तो ये दोस्तों ओरछा उत्सव यहां पर मनाया जा रहा है टीकमगढ़ में, क्योंकि जो ओरछा उच्छा करते वो टीका लगा रहते हैं, तो ओरछा उत्सव टीकमगढ़। और ये है दोस्तों आपका टीकमगढ़, यहां पर मनाया जाता है आपका ओरछा उत्सव। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां मनाया जाता है? माखनलाल। अब दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह बतानी है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, आपने रामलीला देखी होगी। और रामलीला में जब कृष्ण जी क्या करते थे? माखन चुराते थे। माखन चुराते थे तो इस प्रकार से माखन को खंड खंड रख देते थे। क्यों रख देते थे? अपने सभी साथियों को देने के लिए खंड खंड कर देते थे। कौन? श्री कृष्ण। माखन चुराते थे तो खंड खंड कर देते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां मनाया जाएगा? कहां मनाया जाएगा? अब आपको ही उत्तर बताना है, मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा, क्योंकि माखन चुराते थे
तो माखन का क्या करते थे, इस प्रकार से खंड खंड कर देते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, खंडवा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें दोस्तों, ये खंड खंड करके सभी दोस्तों को बांटते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो और ये है दोस्तों आपका खंडवा, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। ठीक है, अगला है आपको बताना दोस्तों, पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। जब तक मैं आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि जब गंगा, यहां से जो गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है, पद्मा। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसे पद्मा कहा जाता है, यही है वो पद्मा। और पद्मा ये कहां तक कहा जाता है, इसे यहां से लेकर सागर तक, पूरा सागर तक इसे पद्मा ही कहा जाता है। तो पद्माकर समारोह कहां मनाया जाएगा, सागर में कि जबलपुर में। सही है ना, अब कि सागर में ही मनाया जाएगा, क्योंकि पद्मा जो है बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, और पद्मा बांग्लादेश से लेकर सागर तक उसे पद्मा ही कहा जाता है। तो पद्माकर समारोह है सागर में, है ना, सागर तक पद्मा। तो याद रखना, पद्माकर समारोह सागर में मनाया जाएगा, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका सागर, है ना, यहां पर मनाया जाता है आपका पद्माकर समारोह। अब आपसे पूछा जाएगा कि पद्माकर समारोह कहां मनाया जाता है, तो आपको याद रख लेना है, किशन ने बताया था कि गंगा को पद्मा कहा जाता है और इसको सागर तक पद्मा ही कहा जाता है ना। तो सागर तक कहा जाए तो पद्माकर समारोह सागर में। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अब दोस्तों आपको बताना है ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, तब तक हम आपको हिंट दे रहे हैं कि ध्रुपद से आपको नहीं लग रहा कि ध्रुव, है ना, ध्रुव। इस प्रकार से भू के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और पृथ्वी के ध्रुव होते हैं। तो यहां पर ध्रुपद, तो ध्रुव तो किसके ध्रुव होते हैं, भू के। तो भू मतलब भोपाल, है ना, भू मतलब क्या हो जाएगा, भोपाल। तो ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाएगा, भोपाल में कि जबलपुर में। अब सर आपने बता दिया है कि ध्रुव मतलब 2, भू के 2 ध्रुव हैं, तो भू मतलब भोपाल, इस प्रकार से कर दो, भू के पाल, है ना। तो ध्रुपद समारोह कहां मनाया जाएगा, भोपाल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों ध्रुपद समारोह यहां पर मनाया जा रहा है, चित्र के माध्यम से देखें, है ना। और ये है आपका भोपाल, और यहां पर मनाया जाता है ध्रुपद समारोह। तो दोस्तों हम आपको क्या करेंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और मैप से भी समझाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा कैसे नहीं। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहां मनाया जाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब दोस्तों आपको 2 सेकंड में उत्तर बताना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आजकल आपने देखा होगा बड़ी अच्छी फैशन चल रही है, लोग अपने बालों को सजाते हैं। कोई इतने बाल को लाल कर देता है, कोई इतने को कर देता है, कोई सफेद कर देता है ना। बाल को क्या करते हैं, सजाते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह कहां मनाया जाएगा, अब आपको ही बताना है कहां मनाया जाएगा, शाजापुर में। क्यों, क्योंकि बाल को क्या करते हैं, सजा देते हैं। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप ही उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका शाजापुर, ये शाजापुर है, और यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति पुरस्कार मनाया जाता है, सम्मान समारोह मनाया जाता है। ठीक है, शाजापुर में, क्योंकि बाल को सजा देते हैं तो शाजापुर। ठीक है, तुलसी समारोह कहां मनाया जाता है दोस्तों, तुलसी। आपने वो दोहा पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो तुलसी समारोह कहां मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे ना कि चित्रकूट के घाट में तुलसीदास जी क्या कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे, और तिलक कौन दे रहे थे, रघुवीर जी दे रहे थे। इस प्रकार से तुलसी सम्मान समारोह मनाया जाता है दोस्तों, कहां पर, चित्रकूट में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट में मनाया जाता है, यहाँ पर सतना में है चित्रकूट। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर कौन सा समारोह, तुलसी समारोह मनाया जाता है। तो याद रखना। अगला आपको बताना दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाए। अब खजुराहो है तो खजुराहो ही में मनाया जाएगा, है ना। खजुराहो में प्राचीन मंदिर है, खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। तो ये खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा नृत्य समारोह है दोस्तों, है ना। कभी जाना खजुराहो, अच्छा लगेगा आपको भी, यहाँ के मंदिर के दर्शन करके आना।
छतरपुर में चंदेल राजाओं ने यहाँ के मंदिरों का निर्माण करवाया था, और ये जो खजुराहो है ये छतरपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है। यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है ना। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो खजुराहो नृत्य समारोह फिलहाल बताना है कहाँ मनाया जाता है, तो खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगला बताना, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो आपको दिए जाते हैं दोस्तों 2 सेकंड, और आपको पता होगा कि जब संगीत समारोह मनाया जाएगा तो आपको ये बताना है कि समारोह में छोटे मोटे कलाकार आएंगे कि माहिर कलाकार आएंगे। जल्दी बताओ, जब इतना बड़ा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मनाया जा रहा है तो छोटे कलाकार आएंगे कि माहिर कलाकार आएंगे, तो कौन आएंगे, माहिर कलाकार। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाएगा, माहिर आएंगे तो मेहर में, है ना। और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि मेहर अभी नया जिला बना है मध्य प्रदेश में, है ना, नया जिला बना है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं, 55। तो आपको याद रखना है, यहीं पर सतना को क्या करके अलग करके या विभाजित करके मेहर जिला बनाया गया है, ठीक है। और ये मेहर में आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह क्या होता है, मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों, उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ। उस्ताद अलाउद्दीन आपने देख लिया, उस्ताद अलाउद्दीन मेहर में। अब उस्ताद आमिर खान ये कहाँ मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। दोस्तों आपको पता है कि अमीर के पास सब दौरे दौरे जाते हैं, लेकिन गरीब के पास कोई दौरे दौरे नहीं जाता। गरीब डला है तो डरा रहने दो, अगर अमीर को थोड़ा सी भी खरोंच आ गई तो दौरे दौरे जाते हैं लोग। तो आमिर खान संगीत समारोह कहाँ पर मनाया जाएगा, दौर जाते हैं तो इंदौर यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आमिर खान संगीत समारोह, अमीर के पास लोग दौर जाते हैं तो इंदौर, ठीक है। याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर कि अमीर के पास तो लोग दौर जाते हैं लेकिन गरीब के पास कोई नहीं, तो अमीर के पास दौर जाते हैं तो इंदौर, ठीक है। और ये दोस्तों आपका उस्ताद आमिर खान समारोह इस प्रकार से आपका चित्र है, और ये है आपका इंदौर, ठीक है। यहाँ पर आपका उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, और याद तो हो ही रहा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, निमाड़। अब एक चीज बताना, अगर आपको अपना निर्माण करना है, अपने भाव को सुधारना है ना, तो आप कहाँ जाओगे, महेश की पूजा करोगे कि नहीं करोगे ना। अगर आपको अपना निर्माण करना है तो महेश की पूजा करो। काय की पूजा करो, महेश मतलब शंकर जी की। तो निर्माण उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, महेश्वर, है ना, महेश्वर में मनाया जाएगा। ये देखो दोस्तों निर्माण उत्सव की कुछ झांकियां, बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है निर्माण उत्सव, है ना। और ये मनाया जाता है महेश्वर, इंदौर में भी, उज्जैन में भी और मांडवी में भी ये मनाए जाते हैं दोस्तों, याद रख लेना। लेकिन जो मुख्य मनाया जाता है वो खरगोन महेश्वर में मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, मांडू भी आ सकता है, आपको विकल्प में दे सकता है कि निर्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जो उज्जैन, इंदौर, मांडू और उपर्युक्त सभी दिया जाएगा, तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो निर्माण उत्सव यहाँ पर आपका क्या होगा, महेश्वर, ठीक है। अगला आपको बताना दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाता है। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, पढ़ी है कि नहीं। किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि जब लो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं ना पढ़े उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। जबलों से जबलपुर सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ मनाया जाएगा, जबलों से जबलपुर। जबलों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं ना पढ़ें जब दिन की शुरुआत नहीं होती। तो जबलों से जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है जबलपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। और ये है दोस्तों जबलपुर, है ना। संगमरमर नगरी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की घाटियां हैं और संगमरमर की घाटियों में
यहाँ पर भेड़ाघाट जलप्रपात बनता है नर्मदा नदी पर, वो भी आपको याद रखना है। और अगला आपसे दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव बताना है, बड़ा ही अच्छा उत्सव है। और आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, हृदय यानी कि दिल प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जल्दी से बताना है, खजुराहो में या फिर दिल्ली में, क्योंकि मध्य प्रदेश को दिल प्रदेश या हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है। हम बोलते हृदय प्रदेश, है ना, और भाई दिल, उसे दिल बोलें या हृदय बोलें, इस प्रकार से। तो मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह है दोस्तों आपका दिल्ली, यहाँ पर मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश उत्सव, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह, ये कहाँ मनाए जाते हैं? मध्य प्रदेश लोक समारोह और राष्ट्रीय रामलीला समारोह, है ना। अब मध्य प्रदेश लोक समारोह की बात हो रही है, तो ये कहाँ मनाए जाएंगे? भोपाल में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भी मनाया जाता है भोपाल में। मध्य प्रदेश लोक समारोह भी कहाँ मनाए जाते हैं? भोपाल में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको 2 सेकंड दिए जा रहे हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आपको 2 सेकंड में उत्तर बताना है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक। कहां से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों आपको पता है नर्मदा नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि व्यक्ति अगर इसका जल पी ले, व्यक्ति अगर इसमें नहा ले, तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अमर से क्या हो जाएगा? अमरकंटक। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है आपकी? अमरकंटक से। ये है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के सभी लोग दर्शन कर लो, ठीक है, पुण्य कमा लो थोड़ा सा। और यहां पर देखो मैप में, ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी किस जिले से निकलती है, तो आपको पता होनी चाहिए अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, याद हुआ होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चंबल नदी बताना है आपको, चंबल नदी कहां से निकलती है? तो 2 सेकंड में आप अपना उत्तर चयन करके कमेंट में लिख देना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाना पाव। कहां से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ये देखिए दोस्तों, ये है चंबल नदी। आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी बीहड़ बनाती है, तो ये चंबल नदी में देखो किस प्रकार के बीहड़ बने हुए हैं। और ये कहां से निकलती है? तो ये जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? आप बोलते ना कि आप अपने पांव पर तो खड़े हो जाओ, तो आप अपने पांव पर तब खड़े होगे जब आपके पास बल होगा, है ना। जब आपके पास बल होगा तो आप अपने काय पर खड़े हो जाओगे, पांव पर खड़े हो जाओगे। और जब आपको कहीं जाना है तो जाना पांव काय से? बल से। तो बल इतना बनाओ कि आप पांव पर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो जाना पाव से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है, ठीक है। इसको याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही पूछी जाती है और ये बीहड़ बनाती है ना। मैप में देखिए चंबल नदी कहां से निकलती है। ये है दोस्तों, ये है आपकी जाना पाव पहाड़ी महू के निकट, महू के निकट से, और यहां से निकलती है चंबल नदी। ये देखो कहां से जा रही है, ये जाती हुई यहां से राजस्थान में से जा रही है, और राजस्थान में से भारत में मध्य प्रदेश में से फिर उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो यहां से सीमा भी बना रही है। देखो ये सीमा बना रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी, ठीक है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं जिनको आपको याद करवाने वाली हैं। चलिए देखें, अब आपको बताना है दोस्तों सोन नदी कहां से निकलती है। 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करें। चलिए, तो कर लिया आपने उत्तर का चयन, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। यहां देखो अभी रामायण चल रही थी, आप सभी लोगों ने देखा, एक सोने का मृग आता है, सोने का मृग आता है और राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और बाण मारते हैं, तो सोने का मृग क्या हो जाता है? मर जाता है। और वो राम के बाण से मरा है तो क्या हो गया? वो अमर हो गया, अमर हो गया, है ना। वो मरा नहीं, वो तो अमर हो गया साहब। तो सोन नदी कहां से निकलेगी? अमरकंटक से निकलेगी, क्योंकि ये सोने का जो मृग था ये क्या हो गया? ये तो अमर हो गया, क्योंकि इसे राम के बाण ने मारा है, अमर, ठीक है। तो सोन नदी अमरकंटक से। ये है दोस्तों सोन नदी, जरा दर्शन कीजिए, ठीक है। और ये सोन नदी जो है यहां से निकलती है आपकी अमरकंटक से, ठीक है। यहीं से आपकी नर्मदा नदी निकलती है और यहीं से आपकी
कौन सी निकलती है, सोन नदी निकलती है। और आगे जाके दोस्तों यहां से ये गंगा नदी में मिलती है, यहां से गंगा आती है और गंगा नदी की ये सहायक नदी है सोन नदी। इस पर एक बांध बना है दोस्तों, बाण सागर बांध। कौन सा बना है, बाण सागर। सोने को मृग को किसने बाण मारा था, राम जी ने। सोने के मृग को राम ने बाण मारा, तो सोन नदी कहां पर होगी, अमरकंटक से निकलेगी, क्योंकि सोने का मृग अमर हो गया और बाण मारा, तो बाण सागर बांध भी किस नदी पर है, सोन नदी पर है। तो ऐसे हमें याद भी करना है ना। बेतबा नदी अब आपको बताना है दोस्तों, बेतबा, बेतबा। आप लोग तवा देखते होंगे घर में, है ना, आपके पास लोहे के तवा होंगे, लेकिन कभी बेतवा यूज करो। कौन से, बेतवा, जो कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है, ये वाले मिट्टी के तवा। बेतवा यूज करो जो कुम्हार बनाता है। तो बेतवा नदी कहां से निकलेगी, कुमरा गांव। जो यहां पर देखो दोस्तों, एक कुम्हार है और ये बेतवा बनाता है जो मिट्टी के होते हैं। बेतवा नदी कहां से निकलेगी, कुमरा गांव। कभी बेतवा यूज करो जो कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। तो बेतवा नदी, कुमरा गांव। याद रखो दोस्तों, ये बेतवा नदी है और एक कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा है तो लाइक जरूर कर लेना वीडियो को, कमेंट में बता देना सर आज तो बिल्कुल पक्का हो ही गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी बेतवा नदी और यहां से जाकर के एक में मिलती है यमुना में, यानी कि ये यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। ठीक है, तो याद रख लेना। और ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है, क्षिप्रा। और आपने देखा होगा कि क्षिप्रा, बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है क्षिप्रा, नाम होता कि नहीं, है ना। आपके भी संगी साथी होंगे, सहेलियां होंगी जिसका नाम क्षिप्रा होगा। तो क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है दोस्तों काकरी वारणी से, काकरी वारणी से निकलती है। और याद रख लेना, जो क्षिप्रा नाम की ये लड़की है, एक ककड़ी बहुत खाती है, काकड़ी बार बार खाती है, काकड़ी। तो क्षिप्रा नाम की लड़की क्या खाती है, काकड़ी खाती है बार बार। ये देखो खा रही है, बार बार खाती है, और यार बहुत परेशान है। तो क्षिप्रा नाम की लड़की क्या खाती है, काकड़ी खाती है बार बार। तो क्षिप्रा नदी काकड़ी वर्णी, है ना, काकड़ी वर्णी। याद रख लेना, आपको कभी नहीं भूल सकते। ये है दोस्तों क्षिप्रा नदी, है ना, बहुत ही पवित्र नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन जो शहर है वो बसा है और यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, सभी लोगों को पता है। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है, सभी लोग दर्शन कर लेना, ककड़ी खा खा के, ककड़ी खा खा के। ये है दोस्तों यहाँ पर आपका, ये कहाँ से निकलती है, तो ये काकरी वर्णी से निकलती है। ठीक है, काकरी वर्णी आपको याद रख लेना है। यहाँ ये काकरी वर्णी और यहाँ से निकलती है ना, इंदौर के निकट से। तो याद रख लेना, काकरी वर्णी इंदौर के निकट से। आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैप में भी आपको बताया आपको। ठीक है, काकरी वर्णी इंदौर से निकलती है क्षिप्रा, और क्षिप्रा नाम की लड़की बहुत ककड़ी खाती है, ककड़ी। इतना बस आपको याद रख लेना है, परीक्षा में आपको याद आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक है, तवा नदी कहां से निकलती है दोस्तों, तवा। अब आप एक बात बताना, कुछ लोग सोचते ना कि मैं तबाह कर दूंगा, ऐसे ही कोई ने सोचा और मेरी 5 मणि तबाह हो गई, है ना। ऐसे ही किसी ने सोचा और मेरी 5 मणि तबाह हो गई। तो तवा नदी कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, जल्दी बताओ। 5 मणि क्या हो गई, तबाह हो गई। तो पचमणी से। तवा नदी कहां से निकलेगी, पचमणी से निकलेगी दोस्तों। और आपको पता है कि ये नदी पुल बना है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल बना है तवा नदी पर, और ये पचमणी से निकलती है। तो याद रख लेना, मैंने बताया तवा नदी, तो आपको याद आना चाहिए कि मेरी कितनी मणि तवा हो गई, 5 मणि। पचमणी से निकलती है तवा नदी। घूम के आना कभी पचमणी। यहाँ पर धूपगढ़ है ना, धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, आपसे पूछा जाता है, बहुत ही बढ़िया स्थान है पचमणी। और ये है आपकी तवा नदी दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये है आपकी होशंगाबाद में पचमणी। ठीक है, और यहाँ से आपकी तवा नदी निकलती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो याद रख लेना। ठीक है, तवा नदी तबाह कर दी, कितनी, 5 मणि तबाह कर दी, याद करते जाना दोस्तों। अगला देखते हैं, काली सिंध नदी कहां से निकलती, काली सिंध। अब काली से क्या होता है दोस्तों, आप अभी वो चल रहा है, बोले सर काली काली जामुन खाना है, आज तो मेरा मन हो रहा है काली काली जामुन। अब काली काली जामुन आपको कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, या हम काली काली जामुन खा रहे हैं, आप बोले सर कहां से ली है, मैं बोलूंगा बागली से, बाग से ली है। कहां से ली है, बाग से ली है। तो आपको काली काली अगर जामुन खाना है दोस्तों, काली, तो काली काली जामुन आपसे कहां से लेनी पड़ेगी, ये बाग है,
बाग, तो बाग से ली है तो बागली, बागली गांव से निकलती है काली सिंध। ठीक है, तो याद रख लेना, मैं पूछूंगा काली सिंध कहां से निकलती है, आप बोलोगे सर काली 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 होती है जामुन, और जामुन हम कहां से लेंगे, बाग से लेंगे, तो बागली, बाग से ली। ठीक है, काली सिंध नदी बागली गांव। ठीक है, याद रखो। और ये कहां पर है, देवास में है दोस्तों, है ना, देवास में, बागली गांव देवास में है। और यहां पर देखो मैप में, ये है आपका देवास, और यहां से निकलती है आपकी काली सिंध नदी। ठीक है, देवास से, तो यहां से मैप में भी आपको क्लियर करते जाना है देवास से। अगला देखो, बैनगंगा नदी कहां से निकलती है, बैनगंगा। एक बात बताना दोस्तों, बैनगंगा, गंगा कहां से निकलती है, शिव जी के, बोलते हम जटों से निकली है, बोलते ना, है ना, कि गंगा शिव जी के जटों से निकलती है। तो गंगा की बैन कहां से निकलेगी, कहां से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, यानी कि बैनगंगा नदी सिवनी, है ना, शिव ही आएगा दोस्तों। जब गंगा शिव जी के जटा से निकली है तो इसकी बैन भी कहां से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, यानी कि ये सिवनी से निकलती है बैनगंगा नदी। ठीक है, ये है दोस्तों बैनगंगा नदी है, और सिवनी के परसबाड़ा पठार से निकलती, कहां से, परसबाड़ा पठार, याद रख लेना। ठीक है, यहां पर देखो ये है सिवनी, और इसके परसबाड़ा पठार से निकलती है बैनगंगा नदी। तो आपसे पूछा जाएगा बैनगंगा नदी कहां से निकलती, तो आप बोलोगे सर गंगा तो शिव जी के जटों से निकलती है, अब इसकी बैन की बात है तो ये भी वहीं से निकलती होगी, तो सिवनी। ठीक है, याद रख लेना, सिवनी के परसवाड़ा पठार से। ये चीज आपको याद हो गई होगी दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताते नहीं है आप लोग, कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि हम प्रोत्साहन हमें मिले और हम आगे और भी जितनी भी सारी चीजें हैं, जीके है आपका, याद करवाने का प्रयास करूंगा, नई नई वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सिंध नदी कहां से निकलती है, सिंध बताना है आपको, 2 सेकंड में आपका उत्तर आने चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विदिशा। विदिशा से आपको नहीं लगता दोस्तों कि जैसे विदेश बोल रहे हैं सर, विदेश, और आपको पता होगा कि विदेश के लोग क्या कर रहे हैं, सेंध लगाते हैं कि भारत में कैसे भारत को लूटा जाए, कैसे भारत में घुसा जाए, क्या लगाते हैं, सेंध। कौन लगाते, सेंध, विदेश के लोग। तो सिंध नदी कहां से निकलेगी, विदिशा, विदेश मतलब विदिशा। ठीक है, तो विदेश के लोग क्या लगाते, सेंध लगाते हैं घुसने के लिए, कहां के, विदेश के। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी, मैं पूछूंगा सिंध नदी कहां से निकली है, तो आप बोलोगे सर विदिशा। क्यों, कैसे याद किया, आप बोलोगे सर सेंध लगाते हैं विदेश के लोग, है ना, इसलिए मैंने याद कर लिया, सिंध नदी विदिशा। ठीक है, तो याद करना है दोस्तों, ये है विदिशा, ये है विदिशा, और यहीं से निकली है दोस्तों सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी सभी को याद रख लेना, ये विदिशा से निकली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं दोस्तों, माही नदी कहां से निकलती है, माही, आपको नहीं लग रहा यहां पर, माही है जो जीवन का उद्धार कर सकती है, दुनिया में माही है जो जीवन का उद्धार कर सकती है। तो माही नदी कहां से निकलेगी, 2 सेकंड में आपका कमेंट आना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही बनाया है कि माँ ही है जो जीवन का उद्धार कर सकती है, क्या कर सकती है, धार कर सकती है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माही नदी कहां से निकलेगी, धार से निकलेगी। यहां पर देखो, इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ से प्यार सिर्फ माँ ही कर सकती है ना, इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ से प्यार सिर्फ माँ ही कर सकती है। और माही नदी कहां से निकलती है, धार से। अब आपसे क्वेश्चन आएगा व्यापम में कि माही नदी कहां से निकलती है, तो माँ ही है जो दुनिया में उद्धार कर सकती है, धार कर सकती है, धार। ठीक है, तो उद्धार से धार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और ये है दोस्तों धार जिला, और यहीं से निकलती है आपकी माही नदी, धार जिला से। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो यार। कैन नदी कहां से निकलती, कैन, आप लोग बोलते ना, मैं तो कैन लेके जाता हूं, अपना कैन लेके जाता हूं पानी में, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है तो मैं किसी का पानी नहीं पीता हूं, मैं कैन लेके जाता हूं, है ना, वो ही कैन है, कैन नदी। तो ये कहां से निकलेगी, जल्दी से बताएं, 2 सेकंड आपको दिया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विंध्याचल पर्वत। कहां से निकलती है कैन नदी, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और एक बात रख लेना, ये है विंध्याचल पर्वत। अब बताओ, जब आप यहां से विंध्याचल पर्वत चढ़ोगे, यहां से यहां जाओगे, तो आपको पानी की कैन ले जाना है। क्या ले जाना है, पानी की कैन, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, है ना, पानी के कैन की।
तो कैन नदी कहाँ से निकलेगी? विंध्याचल पर्वत से, क्योंकि जब हम विंध्याचल पर्वत पर जाएंगे तो हमें कैन ले जाना है पानी की, नहीं तो आपको प्यास लगेगी। कैन, तो कैन नदी विंध्याचल पर्वत, और ये है दोस्तों कैन नदी। ठीक है, कैन विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, यहां से कटनी के पास से विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो याद रखते जाना। कुंवारी नदी कहां से निकलती है? प्रश्न क्रमांक है 12। और भी जितनी नदियां आपकी रह जाएंगी सारी ट्रिक से याद करवा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है ना। इससे पहले हमने एमपी के मेले पढ़ लिए हैं और भी बहुत सारी वीडियो आप तक प्रेषित की जा चुकी हैं, तो जरूर पूरे वीडियो जरूर देखें। कुंवारी नदी कहां से निकलती है? तो 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? शिवपुरी पठार से। कहां से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलती है। और एक बात बताना, आजकल क्या करती हैं कुंवारी लड़कियां? शिव जी के पास जाती हैं, भगवान मुझे अच्छा पति देना जो मुझे समझ सके। क्या बोलती हैं? भगवान शिव जी मुझे अच्छा पति देना जो मुझे समझ सके। कौन बोलती हैं? कुंवारी लड़कियां। तो कुंवारी नदी कहां से निकलेगी? शिवपुरी पठार से। शिवपुरी पठार, है ना, क्योंकि शिव जी के पास जाती हैं और प्रार्थना करती हैं। यहां पर देखो, भगवान बिल्कुल समझ लेना आप तो कुंवारी नदी कहां से निकलती है? शिवपुरी पठार से। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक है। और दोस्तों ये जो शिवपुरी पठार है आपको याद रख लेना है, ये है शिवपुरी, और यहाँ शिवपुरी के पठार से निकलती है कौन सी नदी? कुंवारी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है खान नदी कहां से निकलती है दोस्तों? खान, खान से क्या हो जाएगा आपका? खाना। और खाना कहाँ मिलता है? 1 नंबर। 1 नंबर खाना कहाँ? ये थाली लगी है, थाली खाना की। और खाना कहाँ मिलता है? सही, इंदौर में, है ना। अब अपन सभी लोगों को खाना खाने जाना है इंदौर, क्योंकि खान नदी यहाँ बहती है और यहाँ का खाना जो है बहुत बेस्ट है। तो खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे अब हम? इंदौर। तो खान नदी कहाँ से निकलेगी? इंदौर से कि उज्जैन से? इंदौर से। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये है दोस्तों आपकी खान नदी इंदौर से। और एक खान नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर। ये है आपका इंदौर। ठीक है, याद रखते जाना। और दोस्तों अब जल्दी से आपको बता देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी बताएं, क्योंकि आपको ऐसी कई वीडियो आने वाली हैं, हजारों वीडियो आएंगी, ट्रिकी वीडियो। आपका पूरा एमपी, आपका पूरा जीके आपको ऐसे ही याद करवाया जाएगा, है ना। आप जीके पढ़ते हो, 1 दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन समझ के पढ़ते हो, लेकिन क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। सर में 5 दिन तो याद रहता है लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? ट्रिक से पढ़ना है, जो आपका परीक्षा हाल में याद आएगा, है ना। आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक रोज लेकर के आऊंगा। आपका सिर्फ कमेंट और प्रोत्साहन और वीडियो को शेयर करना आपका काम है। आप एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, जेल प्रहरी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, सर्च कर लेना, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है और टेलीग्राम मैंने बता दिया आपको IAS स्टडी ट्रिक। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताएं और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।